हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जनवासा। सॉरी, ये वीडियो मुझे नहीं बनानी थी, लेकिन तो भी मैंने बनाई क्योंकि 3 दिन तक मुझे वीडियो नहीं बनाने में पूजे पे हूँ। आजकल मेरे यूट्यूब पे ज़बरदस्ती फुटेज खाने के लिए कोई मुक्ता करके लेडीज़ मैसेज करती है, कौन है रे ये फ्रॉड, ये है वो है। अरे तुम जैसी औरतों का जब मैंने शक्ल देखा ना, तो तुम जैसी कॉल गर्ल्स को लगता है आदमी कम पड़ गए कि अब विद्या देवी की चूत चाटने का मन कर रहा है ना। भोसड़ी मादर चूत। मेरा यूट्यूब चैनल मैं 25 को डिलीट करूँ नहीं करूँ, तेरी गांड क्यों जल रही है छिनाल चौधरी की मादर चौथ। तुझे तुम लोगों को पता है, किसी के भी आईडी पे, किसी भी यूट्यूबर के आईडी पे गलत कमेंट करने से तुम पर सीधा सीधा मानहानि का केस हो सकता है। आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद है, आप मेरा आईडी ब्लॉक करो, समझे। और मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ मैं देखूँगी। तुम्हारे आईडी से या तुम्हारे चीज़ों से कर रही हूँ क्या? मैं फ्रॉडगिरी करूँगी तो वो मेरे को देख लेगी, जिसको पुलिस या वकील जिसको देखना है, ठीक है। तुझ जैसी रांड लोग को ज़रूरत नहीं है इधर आके भाषण देने का। क्यों नेताओं का बिस्तर गर्म करते करते थक गई कि अब लेस्बिन बनने को देख रही है मादर चौथ। मैंने जब तेरी शक्ल देखी ना, जब मैं आईडी ओपन करके तेरी शक्ल देखी ना, तभी पता चल गया कि कितनों के साथ गांड मरवा के आई है। पति के रहते भी और 3 बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है। अरे शर्म करो रे। हाँ, और तेरे जैसे लोगों को हम लोग भाव नहीं देते। तेरी फ़ोटो के स्क्रीनशॉट निकाल के रखी हूँ, अभी तू मज़ा देख कि मैं होली तक क्या करती हूँ। और ऐसे में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोग जितनी बार बोलोगे ना, तुम्हारी बैंड बजेगी, ये बात है। तुम जैसी औरतें सिर्फ जाके नेताओं की बिस्तर गर्म कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती है। तुम्हारी गांड में इतने सुलेमानी रेवानी कीड़े। आदमी से तो भिड़ने होता नहीं है। एक औरत यूट्यूब चला रही तो ज़बरदस्ती आके गांड में उंगली करने का है ना। खुद का भोसड़ा तो टायर के जैसा बड़ा कर लिया है, गांड भी बड़ी कर ली है, दोनों जगह से डलवा के। अब इधर आके कोई नहीं मिला तो यूट्यूब पे कमेंट करेगा, कौन है रे ये फ्रॉड। तेरे बाप की माँ हूँ रे फ्रॉड में, मादर चौथ छिनाल चौधरी की रंडी। ये सब फालतूगिरी करने का नहीं इधर आके यूट्यूब पे। हम लोग तुम जैसे फालतू नहीं है। एक बात याद रखना, ये जो तुम लोग कमेंट करते हो ना, ये कमेंट पे आईडी पता करके ना तुम्हारे पे 420 का केस हो जाएगा, मानहानि का। तुमसे कौन सा पूजे का काम लिया, कौन सा तुम्हारा काम लिया कि तुम लोग इधर आके भाषणबाजी करते हो। हाँ, जितने लोगों ने किया ना, उन लोग पे ऑलरेडी केस बन चुका है। और बाकी जो मेरे को करना करेगा। मैं किसी का मारण कर रही हूँ, क्या करूँ, मेरे कस्टमर का मेरा बात है। तू क्या बीच में गांड में उंगली करने आ रही? कस्टमर ढूंढ रही है क्या हमारे यूट्यूब पे आके कि तेरे को तेरा कमेंट सब पढ़े, तुझे मैसेज करे? मुक्ता नाम का कोई भी अगर कोई भी मेरे यूट्यूब पे कमेंट करता है तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को बोलूँगी इस औरत का जवाब नहीं देने का, क्योंकि ये कॉलगर है, मुंबई की रहने वाली है, कॉलगरी की करती है। ये ऐसे सब कमेंट करके, अभी जैसे कोई कमेंट करके अच्छे से उनको लगता है कि कोई लेडीज़ चला रही, लेकिन आईडी कोई आदमी चला रहा है। इसकी वजह से लोग धंधे के लिए कस्टमर ढूंढते हैं। ऐसी रंडी लोग हैं छिनाल चौधरी की। ऐसे मेरे पास एक नेता का भी कंप्लेंट आया है, उसके नाम का भी मारण क्रिया चालू किया है मैंने। बोला गया है कि मैम, ये नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को लूटता है। अभी कौन से पार्टी का क्या है मैं नाम नहीं लूँगी। इसने बोला कि बस ये बोल बचन है, बस इसका आदत है बोल बचन करना, इधर इधर घूमना उधर घूमना, दूसरों के बल पे खाना खाना, दूसरों के बल पे उड़ना, लेडीज़ लोगों को बोलना कि पद देने के बहाने पहले माँ बहन बनाना, माँ बहन के बाद जरा सा देखना कि सामने वाला लाइन दे रहा है तो उसको यूज़ करना। उस औरत के साथ गलत किया है। और बोलते हैं इसके उससे बेकार उसके कार्यकर्ता है। पहले ये अपने कार्यकर्ताओं को आगे भेजता है कि जाके चांस मारो, अगर चांस मारने मिला तब मैं चांस मारेंगे। तुम लोग इसीलिए पद देते हो क्या औरतों को कि उनके साथ गलत करो? तो ये जो भी नेता लोगों को मेरे पास आता है ना, ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो पॉलिटिक्स है ही गंदी। यहाँ पे तो लेडीज़ लोग को पहली बात पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना एक गंदगी है, क्योंकि इसमें हर कोई खाने को देखता है। वो लेडीज़ ने कंप्लेंट की है कि पहले इनके कार्यकर्ताओं ने नाटक किया और बाद में वो सामने से फिर वो आए, बोले उसकी इज्जत पे आए है बात। उसने मुझे ये की रिक्वेस्ट की कि माँ इस आदमी का मारण करो। मैं इस आदमी को बहुत अच्छा समझ के इसके लिए गई थी, क्योंकि नाम लेने से होगा कि नाम, ये आदमी ऐसा नामचीन आदमी है कि इसका नाम लेने से लोग भड़केंगे, क्योंकि असलियत तो कोई जानते नहीं है ना। क्योंकि ये लोग बस गाड़ी में, मैंने पूरा बायोडाटा निकाला है, बोलती है कि ये उस औरत ने पूरा डिटेल्स दिया है कि ये इंसान बस बाहर लोगों का पता करेगा, ये करेगा, लोगों को मदद के नाम पे इधर उधर जाना, लेकिन ऑलरेडी जिनकी मदद के लिए जाते हैं वहाँ पहले ही सेटिंग हो चुका रहता है, सिर्फ और सिर्फ फुटेज पाने का। और दूसरी बात, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके गाली देने का, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके गाली दे के उनको बदनाम करने का। इसको ऐसा लगता है कि बड़े बड़े नेताओं को गाली दूंगा तो मेरे को फुटेज मिलेगा, और उसके बाद
कहीं भी जा रहे हैं माँ बहनों को गले लगाना, ये करना, उसके बाद उस चीज़ को रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डालना, ऐसी बहुत सारी फालतूगिरी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे मारण क्रिया मिला है, देखिए क्या होता है। अब ये मारण क्रिया तुरंत 2 दिन में तो होगा नहीं, ये बात तो पक्की है कि उसका हालत तो बिगड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है कि मैम ये हम लोगों को यूज़ करके बार बार ऑफिस बुलाना, ये करना। मैंने उसको कहा कि आप क्यों गई उधर तक, तो बोलती मैम मैं तो गई थी देखने करने, लेकिन मेरे को इनका बायोडाटा भी निकालना था, क्योंकि और 1-2 लेडीज़ ने मुझे शिकायत की थी, इसलिए मैं जानबूझ के इनके में पद लेने गई। पद लेने के बाद पता चला कि इनका पूरा सर्कल ही गंदा है। ये सर्कल में एक बहुत बड़ा लोचा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी जैसी कितनी औरतें लेकिन बोल नहीं पाती हैं, तो ठीक है अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जिस नेता का मेरे पास नाम आया है वो अपनी पोल खुद खोलेगा। और दूसरी बात, हम भी अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम किसी बड़े नेता को गाली नहीं देते, नाम लेके उन्हें बदनाम नहीं करते, क्योंकि हर एक नेता अपनी जगह सही है। हमें कोई अथॉरिटी नहीं किसी को मुंह से गाली देने का। इलेक्शन का माहौल है ठीक है, निवडणूक का माहौल है ठीक है, लेकिन हम किसी को अशब्द बोल के किसी की पार्टी को ख़राब करके गाली देने का हक किसी को भी नहीं है, ये बात है। और जहाँ तक रही, मुझे किसी ने बोला आप कौन होती है किसी को सज़ा देने वाली। अच्छा, जिन्हें सज़ा मिल रही है ना उनको जाके पूछना कि विद्या देवी के साथ उन्होंने क्या किया कि विद्या देवी उनको सज़ा दे रही है। सज़ा तो मिलेगी और बहुत गंदी मिलेगी। अगर आपने गलत काम किया तभी तो आपको सज़ा मिलेगी ना। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपको इस बात का डर क्यों है कि सज़ा क्यों दे रही है विद्या देवी। जहाँ पे गलत इंसान नहीं रहता उसको डर नहीं रहना चाहिए। ये मुझे पता है आपस में कमेंट करते ये करते, तुम लोग के अंदर डर है ना, क्योंकि तुम लोगों ने गलत किया है। जब मेरे साथ गलत करते समय किसी ने सोचा नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूं। और मैं तो, और मेरे से क्या, मेरे बोलने पे इतना क्यों जा रहे हो मैं अपना एक मंत्रों के ज़रिए, मतलब ये तुम्हारा डर दिख रहा है ना कि मैं करके दिखा सकती हूँ। मैं फ्रॉड हूँ, अपने घर पे हूँ। मैं अगर पूजा पाठ करती हूँ अपने घर पे करती हूँ। मैं जाप से कर रही हूँ, तो मतलब इसका मतलब तुम्हें ये बात का भरोसा है कि ये पूजा पाठ करेगी तो हमारी बैंड बजने वाली है। ये बात तो मान के डर तो है ना तुम्हारे अंदर। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी एक नया सिस्टम शुरू किया। जो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में गलत लिखता है ना, मैं उसका आईडी ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेती हूँ। उसके बाद उसकी आईडी पे जो पूजा चालू करती हूँ अलग है। तो देखिए मैं भी कैसे आईडी पे मज़ा चखाती हूँ लेडीज़ लोग को जो भी इस तरह से कमेंट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यूट्यूब चैनल हम अपना आईडी यूज़ करते हैं, हम अपना पैसे यूज़ करते। मैं ही नहीं, किसी भी यूट्यूबर को आपको उल्टा बोलने का हक नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप पे मानहानि का केस सीधा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों किया। आपको नहीं जमता है, आप नंबर ब्लॉक करके हटिए। किसी भी यूट्यूबर को इस तरह से गलत बात बोलने पे आप पर सीधा सीधा केस हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे औरतें नंगी पिक्चरें डालती है, उनको नहीं देखा जाता है। हाँ, सेक्स करते हुए पूरा वीडियो बना के डालती है, वो नहीं देखा जाता। और हम लोग मंत्रों के ज़रिए मारण क्रिया डालते तो तुमको इतना बुरा लगता है। और हमारे मारण क्रिया से तुमको लगता है ना हम फ्रॉड है, तो तुम्हारे अंदर डर क्यों है? क्यों अपना डर बाहर ला के दिखा रहे हो? जिसके साथ मुझे जो करना हो तो मैं करूँगी ना, तो बस वेट। ठीक है, जय माता दी।